हम देखेंगे नाटक राजीनामा। ठीक है, एक नाटक है। अब नाटक में आप ही देख के बताना क्या था, नहीं था, क्या अच्छा था, क्या समझ में आया नाटक से, नाटक ने आपको क्या सीख दिया, है ना। देखेंगे फिर हम बात करेंगे। तो शुरू करें, देखिए नाटक। ठीक है, तो सब जोर से ताली बजाएंगे पहले। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक राजीनामा। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? बढ़िया है, पर मैं अच्छा नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूँ आप लोगों की तरह। पर आज से 10 साल पहले मैं तुम लोगों की तरह बच्चा ही था। पढ़ने लायक कोई किताब हाथ लगती नहीं कि उसे आंखों से गट-गट पी लेता। वैसे तो मैं अपने घर पे ही रहता था, पर अपने दोस्तों से मिलने के लिए घंटों हॉस्टल में बैठा रहता, उन्हीं से बातें करता रहता। कई बार तो मैं घंटों दिनों तक हॉस्टल में ही बैठा रहता था। वैसे मेरे सभी दोस्त एक जैसे ही थे। कोई पढ़ने में तेज होता था, कोई लड़ाई में तेज होता था, या तो कुछ बच्चे एकदम शांत बैठे रहते थे। पर एक लड़का था, रामकरण नाम का। काफी अजीब सा लड़का था। लंबी छोटी थुल शरीर, आंखें ऐसी छोटी छोटी, ऐसा लगता किसी ने चेहरे में एक चीरा मार दिया और आंखें अंदर डाल दी हो। बहुत अजीब लड़का था। आपको पता है वो क्या करता? एक शीशा सामने रख लेता और घंटों खुद ही से बातें करता रहता। ऐसा लगता जैसे किसी और आदमी से बात कर रहा हूं। ये सब बातें करते करते मेरे पास काफी सारा मसाला इकट्ठा होता गया। आपको एक किस्सा बताता हूँ इसका। एक बार वो काफी गुस्से में अपने कमरे में आया, शीशा सामने रखता और खुद ही से सवाल करता। बता, इस बार कक्षा में फेल कैसे हुआ? मैं अकेला ही फेल थोड़ी हुआ। क्लास में आधे से ज्यादा लड़के थे, बाकी गए भाड़ में। तुझे उनसे क्या लेना देना? तुझे पता नहीं है घर में कितनी तंगी है। अरे भर पेट खाना ना खाकर घर वाले तुझे पढ़ाते हैं और जनाब को कोई परवाह नहीं। पर्चे बहुत कठिन आए थे। मैं तेरे अकेले के लिए कठिन आए थे, बाकी कैसे पास हुए पता नहीं। मेहनत तो बहुत करता हूँ, जो आता है एग्जाम के टाइम वो भी भूल जाता हूँ। शहर में आकर तू नई नई बातें बनाना तो खूब सीख गया है। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। ठीक मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो तू ही सब पाएगा। आगे से ऐसी गलती करी तो तू तेरी जाने। कहकर वो अपने कमरे से चला गया। इसके बाद उसने कई दिनों तक कांच ही नहीं देखा। एक बार वो दोपहर को काफी देर से उठा, करीब 2-3 बजे। उसको बहुत बुरा लगा। गुस्से में कांच सामने रखता, बता रात को इतनी देर से क्यों घर आया? जरूर मूवी देखने गया होगा। जरा देर से आता नहीं हूं कि आपको झट मूवी का शक होता है। अच्छा तो सच बता, कहां गया था तू? मौसा जी के घर गया था मैं उनसे मिलने। उनने मुझे काम से बुला लिया था अर्जेंट, इसलिए मुझे जाना पड़ा। अब रात इतनी हो गई थी तो वो मुझे बार बार फोर्स करने लगे कि मैं खाना खा के जाऊं, इसलिए मैंने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया। नाश्ता करके मुझे नींद आ गई थी तो मैं उधर सो गया। हाँ, पर उठकर मैं सीधे हॉस्टल की तरफ ही भागा। विश्वास ना हो तो तुझ पर और विश्वास, मैंने सब पता कर लिया। काव्य और ईशु के साथ तू रात भर आवारागर्दी कर रहा था। तुझे क्या लगता है तू मेरे सामने झूठ सवार सकता है? तू कहे तो मैं उन्हें सामने बुलाकर पूछवा दूं। कल भारी भूल हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा, पक्का। आज माफ कर दो। माफ कर दूं? माफ करने पर तो तू और ज्यादा बिगड़ेगा। एक बार ठीक से मरम्मत हो जाए तो फिर कई दिनों तक निश्चिंत। निर्लज में लाचन तो है ही नहीं। गांव के सगे संबंधी दुश्मनों से भी बदतर है। उनका वश चले तो गांव ही छुड़वा दे। घर वालों की सब आस तुझ पर टिकी हुई है कि जो अपनी पढ़ाई खत्म करे तो उनकी तकलीफें सार्थक हो, वरना उनकी आस में पाला पड़ेगा तो पड़ेगा ही, पर तेरी भी गत कम नहीं बिगड़ेगी। वही लकड़ी, वही धूप, वही खेत और वही गरीबी। ठीक मन लगाकर नहीं पड़ेगा तो तेरे कांटे तेरे ही चुभेंगे। भलाई में मुंह फुलाने की क्या बात है? भलाई की बात भी कड़वी लगती है। ये दिन तो ऐसे बीत जाएंगे,
फिर आगे बेहद मुसीबत जो उठानी पड़ेगी। मुझे सुनाई भी दे रहा है मैं क्या कह रहा हूं? नहीं पागल, मुझे उसको समझा। ये दिन भी बीत गया। मैं आपको एक और दिन का किस्सा सुनाता हूँ। एक बार वो दारू पीकर घर आया। दारू पीने से उसकी मिचली आंखों में भी रंग आ गया। काश में देखा तो अपनी शक्ल अनजाने से लगी। तू कौन है भाई? जो तू है वही मैं हूं। है? जो तू है वही मैं हूं। हाँ, तो फिर मैंने पहचाना क्यों नहीं? वो तो तू ही जाने। शायद शराब पीने से चेहरे की रंगत बदल गई हो। तू शराब पी कर आया? नहीं नहीं, मैं नहीं पी के आया हूं, आप शराब पी के आए। तू झूठ बोल रहा है ना? मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। ये सब हरकतें तू ही कर सकता है। तो अपने दोस्तों के साथ जाकर शराब पी कर आया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, आप शराब पी कर आया। अब मुझे गलत, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, सच सच बता दे। एक तो वैसी इतनी गंदी आदतें पाल रखी तेरे दोस्तों ने, और अब ऊपर से ये देखिए आप, ये क्या? काश में गधे का चेहरा कैसे भरा है? कहीं पीछे कोई गधा तो नहीं? कोई भी तो। मेरे कान गधे जैसे कैसे हो गए? अब ठीक है। ये क्या? सर पर तो सींग कैसे हो गए? मेरी शक्ल बकरे जैसी कैसे हो रही है? ये दिन तो बीत गया। डर के मारे उसने कई दिनों तक कांच ही नहीं देखा। पर एक दिन ऐसा आया कि उसको मजबूरन कांच उठाना ही पड़ा। अब तो पूरी बात ही बिगड़ गई। साहबजादे लड़कियों के पीछे डोलते फिरते हैं। तूने जो भी किया है मुझे सच सच बता दे, वरना आज तेरी शामत है। सरकारी सड़क अकेले मेरे के भट्टे नहीं, तो किस किस का ध्यान रखूं? तूने खास ध्यान रखकर पीछा किया। कभी मुझे इतनी गुस्सा आई? मैंने तुझे आज तक कभी ऐसा नहीं डांटा। बेशरम, तूने नई विधा कब सीखी? घर वालों ने कुछ भरोसा करके तुझे यहाँ भेजा है, और तूने ये कुल खेला है? हरामखोर, तू अभी भी मुझे मुंह दिखाता है। मैं तो डर के मारे सामने ही नहीं आना चाहता, पर आप ना माने तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। चोरी और सीना चोरी, घर वाले तो जैसे तैसे अपनी जून पूरी करते हैं। जनाब के लिए स्कूटी बेच रखी है, हर महीने पैसे भेजते हैं। उनके सपनों के साथ दगा करके तू लड़कियों के पीछे डोलता फिरता है। मेरे भी तो कुछ सपने होंगे। तेरे कैसे? क्या सपना है तेरा? सपने जैसे सपने, मेरी उम्र के मुताबिक सपने। अच्छा, तो फिर घर वालों के सपनों का क्या होगा? वो तो घर वाले जाने। तो तू कुछ नहीं जानता? नहीं, मैं अपने सपनों के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं जानता। चंडाल, तू इतनी बातें कहां से सीख गया? ये बातें आप ही आती हैं, कहीं सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। बकवास बंद करता है कि लगाओ दो चार झापट। ये कैसी अनहोनी बात है? कांच में अपना चेहरा ही दिखाई नहीं दे रहा। कहकर वो दौड़कर नीचे मिठाई की दुकान पे गया चॉकलेट लाने के लिए, इस उम्मीद में कि अगर वो अपनी परछाई को चॉकलेट खिला देगा तो शायद उसकी परछाई उससे वापस बात करने लगे। अब गुस्सा छोड़, ले ये चॉकलेट खा ले।
मैं नहीं खाऊंगा। मुझे मारा क्यों? अभी का मारा है, बदमाशी करेगा तो और मारूंगा। आप हर बार ऐसे ही करते हैं, हर बार ऐसा झूठा दुलार दिखाते हैं और कुछ बोलता हूँ तो यही चॉकलेट लेके आ जाते हैं। मुझे नहीं खाने आपके चॉकलेट। अरे गुस्सा छोड़, और वैसे भी मैं ये सब करता हूँ तो तेरे भले के लिए तो करता हूँ, और अब से पक्का नहीं मारूंगा। अब गुस्सा छोड़, ये खा ले। अरे यार गुस्सा छोड़ना, अब से कभी नहीं मारूंगा, पक्का। ले खा ले। नहीं खाओ। अरे यार वैसे भी तू और मैं अलग थोड़ी। क्या आप और मैं अलग नहीं है? अरे ये सब छोड़, ये शीशा ही सारी मुसीबत की जड़ है। अब मेरा कहाँ मान, ये चॉकलेट खा ले। ये शीशा ही सारी मुसीबत की जड़ है ना। अरे वो सब बातें छोड़, तू ही खा। आप एक काम करिए, इस शीशे के टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दीजिए, फिर मैं आपका कहा कभी नहीं टालूंगा। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। माँ बाप का ध्यान रखूंगा, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे परिवार का नाम खराब हो। हमेशा पढ़ाई पर ध्यान लगाऊंगा अपना। वचन दे कि तू मेरा कहा कभी नहीं टालेगा, हमेशा ईमानदारी से अपना काम करेगा, कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे तेरे माँ बाप को अपमान सहना पड़े। हमेशा ईमानदारी से अपना काम करेगा, पढ़ाई में अपना मन लगाएगा, और कुछ भी अगर गलत होगा तो उस बात को छुपाएगा नहीं, अपने माँ बाप को बताएगा, अपने टीचरों को बताएगा। वचन दे मुझे। हाँ मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है, अगर तू मुझे वचन देता तो मैं भी अपना वचन निभाऊंगा। ये दिन था और आज एक दिन है। उन दोनों के बीच में पुख्ता राजीनामा हो गया, और उसी राजीनामे का करिश्मा है कि आज कोई नौकरी नहीं कर रहा है, खुद का व्यापार है, अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता है, उसके परिवार वाले, उसके दोस्त उससे बहुत खुश हैं। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं लग रहा है, आपका किसी और चीज में मन लगता है, तो अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने टीचर्स को बताओ, किसी से भी कुछ बात छुपाए हुआ। धन्यवाद। मन से करना है, जिसमें हमारा मन लगे वही काम हमें करना है। अगर हमें पढ़ने में मन लगेगा तो हम पढ़ने में मन लगाएंगे, अगर हमें कुछ पेंटिंग में मन लगेगा तो हम पेंटिंग में मन लगाएंगे, किसी को गाने में मजा आता है, किसी को एक्टिंग करने में मजा आता है। जो भी करो मन से करो, है ना। यही सीख हमें क्या ये नाटक देती है कि जो भी करना है मन से करना है और लगन के साथ करना है। और दूसरा नाटक भी देखना है क्या?